जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनके कुछ जो है बयान ऐसे होते हैं कि जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि राहुल जी देश विरोधी बातें जो है देश से बाहर जाके करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई धो रहे तो है नहीं, ये तो उनके मुख से निकली बातें होती हैं जो विदेश के अंदर जाकर के वो करते हैं। जैसे पहले उन्होंने बोल दिया लोकतंत्र खतरे के अंदर है, भारत में अभिभावक को आज़ादी नहीं है, वहाँ के नागरिकों को तानाशाही चल रही है, वहाँ पे भारत माता कौन है। और अब आप गए तो अब जाकर के बोल के आ गए जी सिखों को वहाँ और कड़ा नहीं डालने दिया जाता। मतलब डूब के मर जाना चाहिए। आप खुद अभी पंजाब के चुनाव में पगड़ी डाल करके गुरुद्वारे माथा टेक रहे थे, तब आपको नहीं लगा कि भैया यहाँ तो पगड़ी डालना बैन किया हुआ है मोदी ने? मोदी जी जो खुद सिखों का इतना सम्मान करते हैं, जिन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खुलवा दिया, जिन्होंने हेमकुंड साहब के अंदर रूफवे बनवाने की बात कर रहे हैं, जो बाल दिवस के आह्वान कर रहे हैं 4 साहिबजादों के लिए, आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हो कि उनकी सरकार के अंदर सिखों को नहीं। आपकी जो दादी थी ना, जब वो सिखों को अपने आवास पे बुलाती थी ना, तो उनकी कृपाण कड़ा उतरवा करके बुलाया जाता था, पूरी पगड़ी से लेकर नीचे तक की चेकिंग कराई जाती थी। ये आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, जहां हमने देखा जितने सिख भाई अभी उनसे मिलने गए उनके आवास के ऊपर, जितने ग्रंथी गए वो कृपाण नहीं तलवारें भी लेकर के अंदर गए, पूरी अनुमति थी जो हमने देखा। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपने मोदी का विरोध करना है वहां करो जहां कमी आओ। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, वो विदेशों में जब जाएंगे सर्वोच्च सम्मान लेकर के आते हैं उनका, उस कंट्री का। भारत का मान सम्मान इतना बढ़ा देते हैं कि वहां के राष्ट्रपतियों को बोलना पड़ता है मोदी इज अ बॉस, दूसरे पैर छूने लग जाते हैं। तीसरा जो है वो बाइडन जैसा, वो रेड कारपेट बिछा देता है, व्हाइट हाउस के अंदर स्टेट डिनर पे इनवाइट कर देता है। अभी पुतिन के यहाँ गए थे ना रूस के अंदर, उसने अपने घर के अंदर उनको डिनर पे बुलाया, सर ऑफिस में नहीं बुलाया, राष्ट्रपति भवन में नहीं बुलाया। ये कितना सम्मान लेकर के आ रहे हैं। फिलिस्तीन का हो रहा था ना, राहुल गांधी जी फिलिस्तीन में जाकर के उनको बचाया, ना ओबीसी ने बचाया, ना जितनी इस्लामिक कंट्री है उनकी हिम्मत हुई वहां जाने की। लेकिन इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस के युद्ध में वहां गए इंटरफेरेंस करने, दोनों को समझाया। जहां यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने उनके कंधे पे मोदी जी ने हाथ रखा ना, सेम रूस के प्रधानमंत्री के भी रखा है। हिम्मत बीच में जाकर के देखो, वो बाइडन जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, हिम्मत क्यों नहीं हुई उसकी जाकर के, वो खुद घबराया। चाइना जो अपने आप को दूसरी सुपर पावर बोलता है, क्यों हिम्मत नहीं हुई उसकी जाने की? कल तक भारत दरवाजे खटकाता था, सर हमने ये इतिहास देखा है, इससे कोई वंचित नहीं है। यूएनओ ने जाकर के भैया पाकिस्तान आया, बम फाड़ गया, कहाँ फाड़ गया? ग्वालियर में फाड़ गया भैया, फिर बम फाड़ गया, कहाँ फाड़ गया? चंडीगढ़ फाड़ गया, फिर फाड़ गया, कहाँ फाड़ गया? दिल्ली में फाड़ गया। आज जाकर के हिम्मत है। देखो आज कश्मीर के अगर मैं 2-4 क्षेत्र छोड़ दूं, उसके अलावा पूरे भारत के अंदर भ्रमण करके देख लो कहां पर आतंकवादी घटना हो रही है। पहले ना ट्रेन सेफ थी सर, ना पिक्चर हॉल सेफ थे, ना होटल सेफ थे, ना कोई बस सेफ थी, ना भारत में मार्केटें सेफ थी। किसी मार्केट जा जाओ एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती थी, शायद हमारी वाली जो पीढ़ी है उसने नहीं सुनी होगी, लेकिन हमने सुनी थी कि लवारिस वस्तुओं को ना छुए बम हो सकती है, भीड़ भड़के में ना जाए बम फट सकता है। आज की डेट में तो कहानी 10 सालों के अंदर तरस गए सुनने को, और हम कहते हैं ऐसे कान तो हमारे सारी जिंदगी तरसते रहे, हमें ये चीजें सुननी नहीं। एक बहुत कुछ ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ये करें बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, चाइना में सब कुछ ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी को बोलिए आप अपना पूरा कार्यकाल उठा करके देख लो, और एक चीज हमें बता दो कि आपके कार्यकाल के अंदर कब जो थी महंगाई दर 5% से कम रही हो। आज कितनी है? 4.2% कुछ के करीब, 4.2 या 4.3% के करीब। हम कहते हैं आप 5% से कम दिला दो, इनके कार्यकाल में 10% तक महंगाई गई है। अब पढ़े लिखे युवा हैं, वो गूगल करना जानते हैं, वो बखूबियां अंदर घुसना जानते हैं कि ये जो इतने बात बोलते हैं युवा बेरोजगार, युवा बेरोजगार, अरे युवा बेरोजगार है तो पूरे भारत ने तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया? किसान परेशान है तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है? पहलवान परेशान है तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है? आप बताइए। कहीं ना कहीं मोदी की जो राजनीति है वो जनता को कहीं ना कहीं पसंद आ रही है। लेकिन ये भी कहते हैं कि जो चाइना का तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली जितना जमीन जो है चाइना लद्दाख में अभी भी कब्जा करके रखा है। एक बात बताइए, कब्जा करके रखा है? किसके कार्यकाल में कब्जा किया ये बताइए? सियाचिन किसने दे दिया? अरुणाचल प्रदेश की भूमि किसने दे दी? किसने दे दी? जो आपके पूर्वजों ने काले कारनामे करके दे दी ना, जैसे बाप दादाओं की जागीर समझ के, आज उसको लेने का काम कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर दर्शन करने अब हम नहीं जा सकते, चाइना ने रोक लगा दी। वो रोक क्यों लगा दी? अगर उससे हमारे संबंध अच्छे हो तो वो रोक लगाएगा कभी? उसको बोल दिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर 1 इंच भी अंदर घुसा ना तो तेरे जो ये सेना है ना, ये दोबारा सूर्य नहीं देखेगी। अभी सिख बटालियन ने 6-8 महीने पहले की बात है, दौड़ा करके उनको मारा है। और हमारे यहाँ के कांग्रेस के नेता पता क्या कहते हैं? कहते हैं चाइना अंदर घुस गया,
किया, उसने भारतीय सेना को मार दिया, मतलब अपनी सेना को मार खाने की बात ये उछल उछल के बोल रहे हैं। जबकि एक चाइना की जो अखबार है उसने लिखा कि भैया भारतीय सेना के साथ चाइना सेना की मुठभेड़ हुई, जिसमें कई चाइना के जो सैनिक है वो घायल हुए। वो एक्सेप्ट कर रही है उसकी अखबार। ये भारत में बैठे दोगले बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने मार खाई। सर ये वो दौर नहीं है आपके वाला, जब बाहर से आकर के कोई भी 26/11 का हमला कर जाता था और हम छाती पीटते थे यूएनओ में जाकर के। पढ़े लिखे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हुए, और दूसरे अर्थशास्त्री मुझे लगता है राहुल गांधी जी हैं, जो बाहर जाकर के बोल रहे हैं युवा बेरोजगार है, भारत के कोने कोने में जाकर के बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी है। और ऐसे अर्थशास्त्री हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, जिन्होंने हिमाचल में सरकार जैसे ही दामन में थामती है उसे कंगला कर दिया। सही कह रहे हैं। मोहताज हो गए, वहाँ सैलरी लेने को पैसा नहीं है वहाँ पे देने के लिए। 95,000 करोड़ रुपए के घाटे में ले आए हिमाचल को टूरिस्ट प्लेस होते हुए। उनका एक ये भी बयान है कि जो है निष्पक्ष नहीं हुआ है, चुनाव अगर निष्पक्ष होता तो 240 बीजेपी नहीं पहुंचती, क्योंकि देश का मूड बदल चुका था। सर वो पता है क्या होता है, अगर निष्पक्ष होता ना, ये तो अभी जहाँ जिन जिन राज्यों में आपकी ये धांधलियाँ चल गई ना 8500 वाली, तो सर आप 99 पे भी आ गए। जहाँ अपने जनता को डरा दिया ना कि SC ST OBC जो है वो खतरे में है, ये संविधान बदलने वाले हैं, वहाँ आप फिर कुछ सीटें ले आए। जहाँ किसानों को बलगला दिया ना कि हम आएंगे सभी फसलों पर आपको MSP देंगे, हमारी सरकार बनाओ, वो पंजाब के अंदर लोगों ने देख लिया। दम है ना, फैक्ट्स के ऊपर लड़ते, सच्चाई पे लड़ते, बोलते कि भैया मोदी 5वीं लाया, हम तीसरी दूसरी लेकर के आएंगे अर्थव्यवस्था को, तब समझ आता। मोदी ने इतने किलोमीटर सड़कें बना दी है, हाईवे बना दिए 4 लेन 4 लेन 8 लेन के, हम इससे तगड़े काम करेंगे, तब समझ में आता। आप कहते हैं मोदी कार्यकाल के अंदर पूरे भारत में बम फटने बंद हो गए, कश्मीर के भी जो गिने चुने राज्य हैं उधर से भी हम बम फटने बंद करा देंगे, तो समझ में आता। आपने ये मुद्दे नहीं करे, आपने कहा 8500 टकाटक देंगे, कैसे दोगे? 27 लाख करोड़ का टोटल जो है वो रेवेन्यू आया गवर्नमेंट को, 32 लाख करोड़ रुपया आप बांटने की बात कर रहे हो, 32 लाख परिवार हैं भारत के अंदर, 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है भारत में, तो आप कहां से लाओगे पैसा? डिफेंस को कहां दोगे? बाकी जो योजनाएं हैं वो कहां से होंगी, आप बताइए। तो ये मूर्ख बनाने का काम है वो पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए हुए राहुल गांधी जी करते हैं, और हमारी भोली भाली जनता जिनको इन्होंने कभी एजुकेटेड होने नहीं दिया वो इनके झांसे में आ जाती है कि हमारा बाप देता था, दादा देता था, नाना देता था, तो हमने भी कांग्रेस को ही वोट देना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो।